हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। से भरा मेरा प्रिय यीशु, तेरी श्रद्धा मेरी आशा है। प्रेम से भरा मेरा प्रिय यीशु, तेरी श्रद्धा मेरी आशा है। पाप के भवसागर मैं पड़ा था, जीवन दिया तूने यीशु। पाप के भवसागर मैं पड़ा था, जीवन दिया तूने यीशु। तेरे सिवाय कोई नहीं प्रेम ना करता इस जग में। तेरे सिवाय कोई नहीं प्रेम ना करता इस जग में। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए आप निकालेंगे पहला पत्रोस चौथा अध्याय 12 से 19वीं आयत तक हम देखेंगे। पहला पत्रोस फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 to 19। समय की कमी के कारण मैं इसमें से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, जो 13वीं आयत। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इस पहला पत्रोस की पत्रियों में से 15वीं पार्ट में हम आज 15वीं पार्ट के रूप में कुछ बात हम देखेंगे। यहाँ तक इतना समय तक इस वचन में से बोलने के लिए परमेश्वर मुझे भी शक्ति दिया, सुनने वाला आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष दिया। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और हमें मालूम पड़ रहा है कि अनेक लोग यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को सुनते हैं। विश्वास करता हूँ सुनने वाला सब परमेश्वर की आशीष पाते हैं। आइए थोड़ा समय आज का मेडिटेशन के लिए इन आयतों में से कुछ बात हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हर एक का जीवन में जो दुख उठाना पड़ता है या दुख होता है, दुख होते समय पर हमारे जीवन के अंदर 4 विशेष बात जो अवस्था आते हैं, वो अवस्था आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम 13वीं आयत में पढ़ा है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा का प्रकट होते समय में तुम भी आनंद और मगन होते हैं। और हम 19वीं आयत इसके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। जब इन आयतों को पढ़ते हैं उस समय मसीह के साथ दुख उठाने वाला लोगों के बारे में, यह मसीह के साथ दुख उठाने का विषय के बारे में पत्रोस यहाँ हमें बताते हैं। क्योंकि पत्रोस का जीवन भी एक उदाहरण तौर पर था। जब यीशु मसीह के साथ चलता था तो यीशु मसीह के साथ वो दुख उठाने का जो समय आया तो पत्रोस उनके साथ थे। भले आखिरी समय पर उन्होंने इनकार किया तो भी उनका जीवन के अंदर के पछतावा आया और पत्रोस रोते यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु का सहभागी हुआ। ये बाइबल में से हम देखते हैं। और पत्रोस का जीवन का इतिहास भी ऐसा विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर भी उनको उल्टा जो मृत्यु मिला, ऐसा ही हम समझते हैं या विश्वास करते हैं। आइए हम देखेंगे 4 अवस्था
एक व्यक्ति प्रवेश मसीह में के द्वारा कष्ट उठाता है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है, तो इनका जीवन में 4 अवस्था हो जाता है। ये अवस्था में से वो उनको गुजरना पड़ेगा। 4 जो अवस्था जो अच्छी बात है वो क्या है, हम विचार करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि उसकी 13वीं आयत में भी हमने पढ़ा है, उनका जीवन में एक आनंद आता है। मसीह का दुख हमारा जीवन में आनंद है, और कई लोग हम देखते हैं कि मसीह में हमें आनंद मिलता है, और मसीह यीशु मसीह हमारा दुख उठाया, हमारे लिए दुख सह लिया, जिसमें हम उनकी दुखों को शामिल होता है, तो हमारा जीवन के अंदर एक प्रत्येक आनंद आता है। जब तक मसीह हमारे लिए दुख नहीं उठा सकता या नहीं उठाया होता, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवेश मसीह संसार के अंदर आनंद मनाने के लिए नहीं आया, लेकिन विश्वास करने वाला लोगों को आनंद देने के लिए आया। जो जिसको आनंद नहीं था, जिसका जीवन में दुख और बोझ, संकट, क्लेश था, वो यीशु मसीह अपने ऊपर लेते हुए मनुष्य को आनंद प्रदान दे दिया या प्रदान कर दिया। दूसरी बात है, एक विश्वासियों का जीवन में प्रवेश मसीह के साथ जो दुख उड़ाता है, उनका जीवन में मिलने वाला दूसरा अवस्था ये क्या है, 14 आयत के अंदर हम देखते हैं, और हम ऐसा पढ़ता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह के साथ जब हम दुख उठाता है तो लोग हो सकता है हमें निंदा कर सकता है, तो यही पर लिखा है हम धन्य व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे जीवन में छाया करता है, हमारे जीवन में उनके साथ में रहता है। परमेश्वर का आत्मा जो मसीह के नाम पर दुख उठाना एक सौभाग्य समझता है या समझना चाहिए, हमारे लिए एक सौभाग्य ये मसीह के साथ में दुख उठाना। अनेक लोग ये विश्वास करता है या ऐसा सोचते हैं, ऐसा सिखाता है कि मसीह में आने के बाद में संकट नहीं होना है, क्लेश नहीं होना और दुख नहीं होना, परेशानी नहीं होना, वो तभी आशीष है, तभी भाग्यशाली है, तभी धन्य है समझता है। लेकिन बाइबल ऐसा कभी ऑफर किसी को नहीं दे रहा है कि जो मसीह में विश्वास करने वाला जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगी, आनंद रहेगी, ऐसा कोई वायदा बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि दुनिया में, संसार में हमें क्लेश है, संकट है, लेकिन मसीही प्रवेश मसीह हमारे साथ रहकर हमें सांत्वना देकर आगे चलाता है, हाथ पकड़ कर आगे चलाता है। तब हम अपने आप को समझना चाहिए कि मैं एक धन्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा संकट में, मेरा परेशानियों में, मेरा क्लेश में यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं। तीसरी जो अवस्था एक मसीह के द्वारा कष्ट उठाने वालों के जीवन में तीसरी अवस्था ये होता है कि 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित नहीं होगा। हम कभी लज्जित नहीं होता है। लज्जित होना बहुत शर्म की बात है। कई बार हम अच्छा काम करता है फिर भी गलत होता है तो लज्जा हो जाती है, या दूसरा लोग हमें निंदा करता है। लेकिन मसीह में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को कभी लज्जित होने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मसीह के साथ निंदा सह लिया, मसीह के साथ दुख उठाया, मसीह के साथ परेशानियों को उठाया, मसीह के साथ सारे संकट हमारे जीवन में आ गया, तो हमें लज्जित होने का जरूरत नहीं, क्योंकि महिमा में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य हमारे साथ में बना रहेगा। चौथी जो अवस्था जो मसीह में के द्वारा कष्ट उठाने वालों का जीवन में चौथी अवस्था क्या है, ये कि 19वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंपे। हम देखते हैं कि भलाई करते हुए, भलाई करना एक बड़ा एक आशीष है। ये सबका जीवन में नहीं होता है भलाई करना। भले बुराई करने के लिए सब होशियार है, बुराई करने के लिए सब फर्स्ट में, लेकिन भलाई करना सबके हित की बात नहीं है, सबके वश की बात नहीं है।
भलाई करना और संगति करना परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कभी भूलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भलाई करने वालों के साथ रहता है। मसीह में दुख उठाने वाला व्यक्ति का चौथा एक विशेषता यहाँ बताते हैं कि वो भलाई करते हैं। जब तक हम मसीह के साथ दुख उठाना नहीं चाहता है, हम किसी को भलाई करने के लिए इच्छुक भी नहीं बन जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख उठाना हम नहीं चाहते हैं। कि भलाई करना, शायद दुख उठाना पड़ेगा, संकट उठाना पड़ेगा, शायद हमारा नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, समय की नुकसान होगा। लेकिन मसीह के साथ खुशी है, वो हम अपने आप को जीवन में खुशी हो तो इसका दूसरों के लिए समय बिताने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग समझता है। लेकिन मसीह के साथ दुख उठाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक भलाई का अवस्था हो जाता है, ये भलाई करने का मन आता है। इसके लिए परमेश्वर का गवाही हमें मिलता है। देखो भाइयों बहनों, मेरा सुनने वाले लोगों को जीवन में परमेश्वर 4 अवस्था देता है जब हम मसीह के साथ दुख उठाता है। एक तो आनंद, दूसरा धन्य व्यक्ति, तीसरा लज्जित नहीं होगी, चौथा भलाई करने वाला बन जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।